नमस्कार मित्रों, ग्रो स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या स्ट्रेटेजी के बन सकते हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुंटूर में 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है, वो किसने जीता है? तो हाल ही में तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने गुंटूर में 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप वो जीत ली। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पी इनियान। ए पी इनियान जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश में आयोजित गुंटूर में 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है वो जीत ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य का बालोद जिला है वो देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ राज्य का बालोद जिला है वो देश का पहला जिला बन गया है जो बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिला है और ये किसके अंतर्गत घोषित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2024 में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है वो देश का पहला जिला बन गया है जो बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में हुई थी जो मध्य प्रदेश से बना था। राजधानी है वो रायपुर है। मुख्यमंत्री वो विष्णुदेव साय है और गवर्नर कौन है? तो रमेन डेका है। और विधानसभा की सीट है वो 90 है और लोकसभा की वो 11 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 5 है। और राज्य पक्ष है वो कॉमन हिल मैना है और राज्य फूल है वो मेरीगोल्ड है। राज्य फल है वो जैक फ्रूट है। और राज्य पशु क्या है? तो वाइल्ड वोडर बफेलो है। और राज्य वृक्ष है वो साल वृक्ष है। और राज्य मछली क्या है? तो वॉकिंग कैटफिश है। और कौन से नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है और कांगरवेली नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो ए मैप छत्तीसगढ़ का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया गया है? तो 2 अक्टूबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जो जन्म हुआ था इसकी याद में हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। जो इसका मैसेज है वो महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के स्थायी दर्शन की वैश्विक याद दिलाने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भुगतान नियामक बॉडी यानी कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, आरबीआई ने। आरबीआई ने 6 मेंबर यानी 6 मेंबर की भुगतान सिस्टम को निगरानी और नियमन के लिए पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत ये भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो राजेश अग्रवाल ने वाणिज्य विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, राजेश अग्रवाल। ये है राजेश अग्रवाल जिसने हाल ही में वाणिज्य विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस एआई कंपनी ने अपने
चैटबॉट पर पेरेंटल कंट्रोल लागू कर दिया है। तो ओपन एआई का जो चैटबॉट है, जिसको हम कहते हैं चैट जीपीटी है, उस पर पेरेंटल कंट्रोल है वो लागू कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ओपन एआई। अब ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है जो बच्चे यूज़ करेंगे, उसमें अब पेरेंटल कंट्रोल का भी रोल होगा। उसके लिए एआई कंपनी ओपन एआई ने ये पेरेंटल कंट्रोल फीचर है वो लागू कर दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसको ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का विजेता घोषित किया है? तो बिहार के आदर्श कुमार को लंदन में $1 लाख वाला प्राइज वाला ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का विजेता घोषित किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, आदर्श कुमार। आदर्श कुमार जो बिहार के हैं, उसको लंदन में $1 लाख प्राइज वाला ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज है वो विजेता घोषित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में कहाँ देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में स्थित थी, वहाँ देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। ये जो उद्घाटन किया है वो रुड़की में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसके अंतर्गत ये पहले बनाया गया है। और उसके पहले भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का जो उद्घाटन हुआ था वो 2021 में IIT मद्रास में हुआ था, जबकि एक ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 3D कंक्रीट हुआ है वो रुड़की में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन $500 बिलियन यानी कि $500 अरब की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क के वो $500 बिलियन की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, एलन मस्क। ये है एलन मस्क जो इतिहास में $500 अरब यानी कि $500 बिलियन की जो संपत्ति वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सुपर GST सुपर बचत जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सुपर GST सुपर बचत अभियान है वो शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश है। तो हाल ही में GST में जो स्लैब है वो कट किया है, उसके कारण GST के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुपर GST सुपर बचत जागरूकता अभियान है वो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये मैप में आंध्र प्रदेश जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी। और राजधानी क्या है? अमरावती है। मुख्यमंत्री वो एन चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर है वो सैयद अब्दुल नाज़िर है। और विधानसभा की सीट कितनी है? तो 175 है। जबकि वहाँ विधान परिषद भी जो इसकी सीट है 58 है। तो आपको बताना है हमारे देश में किन किन राज्यों में विधान परिषद है। लोकसभा की सीटें वो 25 है, राज्यसभा की 11 है। और राज्य फूल क्या है? तो राज्य फूल है वो जैस्मिन है, राज्य फल वो मैंगो है। जबकि राज्य पशु वो ब्लैक बक है। और कौन से नेशनल पार्क है जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है? तो पापेगोंडा पाया जाता है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क पाया जाता है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क है जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के साथ EFTA और TAPA का कब से लागू हुआ है? तो
1 अक्टूबर 2025 से भारत के साथ EFT और टेपा है वो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1 अक्टूबर 2025। ये EFT क्या है? तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जो एक यूरोप का है, जो नॉर्वे है, लिechtenstein है, स्विट्जरलैंड है और आइसलैंड है। एक ग्रुप है जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का हिस्सा है, उसके साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो लागू हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में कितने नए केंद्रीय विद्यालय वो खोलने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में 57 केंद्र सरकार ने देश में नए केंद्रीय विद्यालय वो खोलने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 57 है। जो सबसे ज़्यादा बनेंगे वो 19 बिहार में बनने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने देश में उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की पहली रैंकिंग वो जारी किया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश में उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की पहली रैंकिंग वो जारी की है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये पहले रैंकिंग है वो जारी की है। ये रैंकिंग है साल में 2 बार जारी किया जाएगा। ये रैंकिंग क्या बताती है? जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, जो सेफ्टी के हिसाब से इस अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हाल ही में अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है उसके कारण ये रैंकिंग वो जारी करने लगा है, जिसमें 85% से जो अबो है, जो सेफ्टी मिलती है उसको A+ की कैटेगरी दी जाती है, जबकि इसके नीचे होता तो A मिलती है, उसके नीचे हो तो B मिलती है और इसके नीचे तो C कैटेगरी मिलती है। तो हाल ही में जो रैंकिंग मिली है इसमें A+ और A कैटेगरी है वो किसी को भी नहीं मिली है, तो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में RBI ने 2025-26 वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो 6.8%, जो पहले 6.5% था उसको बढ़ा के 6.8% वो RBI ने 2025-26 वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान वो बताया है। तो उसका सही ऑप्शन है डी, 6.8% है। तो हाल ही में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी बैठक हुई थी, उसमें RBI ने 6.8% है वो GDP ग्रोथ रेट बताया है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट है वो 5.5% पे फिर से भी वहीं रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का वो जारी किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का वो जारी किया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नरेंद्र मोदी। तो ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसने हाल ही में विशेष डाक टिकट है और 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। ये 100 रुपये का सिक्का है, इसमें आप देख सकते हो जिसमें भारत माता की तस्वीर दिखाई गई है। ये पहला सिक्का है जो इसमें भारत माता की तस्वीर जो बताई गई है। और वो किसकी याद में जारी किया है? तो हाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना का 100 साल पूरे हुई, इसके याद में जारी किया है। ये स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 में हुई थी राष्ट्रीय स्वयं संघ की। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो